गुड इवनिंग एवरीवन। चलो बच्चे अब स्टार्ट करते हैं पासा की अगली क्लास में। बेटा पासा के 3 वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं, जिनमें पहले 2 वीडियोस में 2 पासा पे कंसेप्ट और सवाल कराया गया था। तीसरे वीडियो में आपको खुला हुआ पासा पे कंसेप्ट पे सवाल कराया गया। आज हम स्टार्ट करेंगे पासा का लास्ट पार्ट, जहां भी कोई भी ऐसा सवाल जहां एग्जामर पासा के 2 से अधिक चित्र देख के सवाल पूछे तो ऐसे सवालों को पेपर में कैसे बनाते हैं। चलो जी, लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मेट ऑफ द प्रॉब्लम। सवाल कैसे पूछेगा एग्जामिनर, क्या करेगा बेटा, एक ही पासा के अब 2 नहीं 2 से ज्यादा चित्र देगा। मान लो आपको एक ही पासा के वो 3 भी दे सकता है और 4 चित्र भी दे सकता है। एग्जामिनर क्या करेगा, एक ही पासा के या तो 3 देगा या तो वो 4 देगा। ठीक है जी। अब पासा में क्या होगा, हर पासा पे कोई ना कोई अंक अक्षर या चिन्ह होगा। हर पासा पे क्या होगा, कोई ना कोई अंक अक्षर या चिन्ह होगा। अब एग्जामिनर क्या करेगा, किसी भी अंक के विपरीत की आपसे मांग करेगा। आपसे बोलेगा बताओ जी इस पासा में इस अंक के विपरीत क्या होगा। जैसे एक सवाल से क्लैरिटी लेते हैं। देखो जी, आप बोलता है उस संख्या का चयन करें जो अंक 1 वाले फलक के विपरीत फलक पे होगी। आपको बताना है बच्चे इस पासा में पासा के 3 चित्र दिए गए हैं, तो आपको बताना है अगर ये तीनों चित्र एक ही पासा के हैं तो आपको बताना है इस पासा में एक के विपरीत कौन सा अंक आएगा। ये सवाल है। ठीक है, अब ध्यान से कंसेप्ट समझना। दो बेटा, जब भी कोई भी ऐसा सवाल जहां पर पासा के 2 से ज्यादा चित्र दे, अब इस केस में मानक और साधारण पासा चेक करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। स्टैंडर्ड या नॉन स्टैंडर्ड चेक करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ऐसे सवालों को हमेशा क्या मानेंगे, साधारण पासा। ऐसे सवालों को हमेशा क्या मानेंगे, साधारण पासा। अगर ये पासा मानक हुआ तो आपका आंसर अपने आप मानक पासा आ जाएगा। ठीक है, आप करना कैसे है। अब वो जब भी कोई भी ऐसा सवाल जहां एग्जामिनर आपको 2 से ज्यादा चित्र दे, हर सवाल में आप बस 2 स्टेप लगा दो। हर सवाल में आप 2 स्टेप लगा दो, आंसर अपने आप आएगा। सुन लो ध्यान से, आपको क्या करना है, जब भी ऐसा सवाल आ जाए जहां पर पासा के 2 से ज्यादा चित्र दे, पहला कंसेप्ट, साधारण या मानक पासा चेक नहीं करेंगे, हमेशा क्या मानेंगे, साधारण नॉन स्टैंडर्डाइज मानेंगे। और उसके बाद हर सवाल में 2 स्टेप करेंगे। स्टेप को ध्यान समझना। सबसे पहला स्टेप, आप देखो बेटे किसके विपरीत मांगा, 1 के। आप देखो किसके विपरीत मांगा, 1 के। अब वो जिसके विपरीत मांगा, अब देखो वो अंक इन तीनों में से किस पासा में है। आप देखो 1 के विपरीत मांगा तो आप ये देखो 1 किन पासा में है। पहले में 1 आ गया, दूसरे में 1 नहीं है, तीसरे में 1 नहीं है। ठीक है, अब करना क्या बच्चे, क्योंकि पहले में 1 आ गया तो अब देखो जी 1 के अगल बगल क्या दिया हुआ है, 3 और 2। 1 के अगल बगल क्या दिया हुआ है, 3 और 2। और हम जानते हैं अगर कोई किसी के अगल बगल है तो वो उसके विपरीत तो नहीं होगा। तो अगर मान लो आप मेरे बगल में हो तो वेरी ऑब्वियस आप मेरे सामने तो नहीं होंगे। उस कंसेप्ट को लगा दो। तो अब मैं क्या बोलूंगा, क्योंकि 3 और 2 इसके अगल बगल है, ये उसके विपरीत तो नहीं होगा। मतलब 2 आंसर नहीं होगा, 3 आंसर नहीं होगा। 2 काट दिया, अब मेरे पास 3 ऑप्शन बच गया। अब मेरे पास कितना बच गया, 3 ऑप्शन। बहुत बार ऐसा होगा कि आप जैसे ही पहला स्टेप लगाओगे आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। 4 में से 3 कट जाएगा, जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर केवल 1 कट गया, 3 बच गया। तो अब क्या करें, तो अब बढ़ेंगे दूसरे स्टेप को, ध्यान समझना। अब बढ़ेंगे दूसरे स्टेप की तरफ। और ये स्टेप क्या बोलता है कि अब आप एक काम करो बेटा, ये जो पासा के 3 चित्र दिए ना, ये जो पासा के 3 चित्र दिए हैं, इन 3 में से कोई भी 2 पासा को चुनो। इन 3 में से कोई भी 2 पासा को चुनो। बस एक बात ध्यान रखना है कि हम उन्हीं 2 पासा को लेंगे। ज्यादातर जहां तक हो सके आप उन्हीं 2 पासा को लो जिसमें क्या है बच्चे, 1 अंक समान है। आई रिपीट, आप सेकंड स्टेप में क्या करोगे, इन 3 चित्रों में से कोई भी 2 चित्रों को चुनो। कोई भी 2 पासा को चुनो। कंडीशन क्या है बच्चे, कि हम उन्हीं 2 पासा को चुनेंगे जिसमें केवल 1 अंक समान हो। और उसके बाद जो साधारण पासा का नियम कराया था पहली क्लास में, उस नियम को लगा दो। जैसे आओ ध्यान देना। अब देखो जी, अगर मैं इन दोनों को ले सकता हूं, आपको क्या मैं इन दोनों को ले सकता हूं, तो गौर से देखो दोनों में एक ही अंक समान है, कौन सा, 3। अगर मैं चाहूं तो इसको ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर मैं बोलूं क्या मैं इन दोनों को ले सकता हूं, तो हाँ जी, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 5, इसको भी ले सकते हैं। क्या मैं इन दोनों को ले सकता हूं, तो हाँ जी, इनमें एक ही अंक आ रहा है, कॉमन कौन सा, 2। कोई भी ले लो, कोई भी लो। अगर आमतौर पे अगर पहले 2 में कॉमन आ रहा है 1 अंक, तो आप पहले 2 को लेकर आंसर निकाल लो, टाइम वेस्ट मत करो। अब देखो जी, जैसे मैंने उन दोनों को लिया, इसको भूल जाओ। तो अब क्या बोलेंगे बच्चे, दोनों में कॉमन क्या आ गया बेटा, 3। किसके विपरीत मांगा, 1। 1 कहां पे, यहां पे। तो 3 से 1 जाने के लिए कितनी बार घूमेंगे, 2 बार।
3 से 1 जाने के लिए घड़ी की दिशा में कितनी बार घूमेंगे? 2 बार। इसमें भी 2 बार घूम जाओ, 1 2। आंसर क्या आएगा बेटा? 5, ऑप्शन नंबर सी। अरे बात समझ में आया? इसके लिए आपको पहला वीडियो देखना पड़ेगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो साधारण पासा के नियम मैंने लिखवाए थे पहली क्लास में, इसके पहले क्लास में करवाया था। आप एक बार उस क्लास को देखो, क्वेश्चंस कराया हुआ है, उसके बाद आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है बेटा, देखो ये कोई नियम नहीं कि हमेशा इन दोनों को लेंगे। अगर बाई चांस आपको समझाने के लिए, वैसे अगर पेपर में ध्यान रखना, अगर पहले 2 पासा में केवल एक है तो उसी को लेके बना लो, आगे टाइम वेस्ट नहीं करना बेटा आपको। लेकिन अगर मान लो मैं ये दोनों लेता हूं तो इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा? 5। इन दोनों में कॉमन क्या है? 5। किसके विपरीत मांगा? 1 के। अब गौर से देखो, 1 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। क्या समझाया था? जो अंक दोनों चित्रों में नहीं है वो अंक उसके विपरीत होगा जो दोनों में क्या है? कॉमन। जो अंक मेरे चित्र में नहीं है, साधारण पासा का नियम याद करो बेटा, पहला नियम, जो अंक मेरे चित्र में नहीं है उसके विपरीत वो अंक होगा जो दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन क्या है बेटा? 5, तब भी आंसर आएगा 5। अरे बात समझ में आई? अगर मान लो मैं ये दोनों ले लेता हूं, आपको लेना नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा था कि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। अगर मान लो मैं ये दोनों को लेता हूं, दोनों में कॉमन क्या है बेटा? 2। दोनों में एक ही अंक कॉमन है बेटा, कौन सा? 2। फिर वे लगाओ, किसके विपरीत मांगा? 1। 1 यहां पे 2 से 1 जाने के लिए एक बार घूमेंगे, 2 से 1 जाने के लिए एक बार घूमेंगे, यहां भी एक बार घूमेंगे। आंसर क्या आएगा बेटा? 5। अरे क्लियर? बस 2 स्टेप लगाना है। पहले देखो, जिस अंक के विपरीत मांगा उसके अगल बगल क्या है, जो जिसके अगल बगल है उसके विपरीत नहीं होगा। और अगर एक से ज्यादा विकल्प बच जाए, ऑप्शन बच जाए, तो इन चित्रों में से कोई भी 2 पासा को चुनो जिसमें क्या है? एक अंक समान है। चलो, जैसे अगला सवाल देखो जी, हमसे क्या बोला? बी के विपरीत क्या होगा? सवाल हमेशा ही पूछेगा इसके विपरीत क्या होगा। तो आओ जी, बी के विपरीत मांगा। अब देखो बी कहां पे है? यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है, यहां पे बी आ गया। इसके अगल बगल कौन है? ए और डी। के अगल बगल कौन है? ए और डी। तो ए और डी मेरा आंसर तो नहीं होगा। जो जिसके बगल में है वो इसके विपरीत में नहीं होगा। ये दोनों कट गया। अब 2 ऑप्शन बच गया। अगर एक से ज्यादा बच जाए तो क्या करेंगे? सेकंड स्टेप पे क्या बोलता है? कोई भी 2 पासा को चुनो जिसमें एक अक्षर समान है। कोई भी 2 पासा चुनो जिसमें एक अक्षर समान है। क्या मैं इन दोनों को ले सकता हूं? तो देखो जी, दोनों में कॉमन क्या है बेटा? एफ बी। एफ दोनों में क्या आ गया? कॉमन। एक ही कॉमन है, एफ। दोनों में कॉमन क्या है बेटा? एफ। तो इन दोनों को ले लो, आगे भूल जाओ, इसको देखो ही मतलब पेपर में। अब आओ जी, किसके विपरीत मांगा? बी। क्या बी मेरे चित्र में है? नहीं है। तो जो अंक चित्र में नहीं है उसके विपरीत वो होगा जो दोनों में क्या है? कॉमन। दोनों में कॉमन क्या है बेटा? एफ। तो इस सवाल का आंसर तो ऑप्शन नंबर बी। अरे कंसेप्ट क्लियर? बात समझ में आ गई? बस यही 2 हल्का सा काम करना है, आंसर सामने आ जाएगा। जैसे अगले पे आओ, अब वो 4 चित्र दे दिया, 4 चित्र दे दिया, किसके विपरीत मांगा? 6। चलो स्टेप नंबर 1, 6 कहां पे है? पहले में। 2 और 3 आंसर तो नहीं होगा। 2 गया, 3 गया। अगले में 4 और 2 आंसर नहीं होगा। 4 भी चला गया, 3 ऑप्शन कट गया। आगे मत चेको, चेक करो पहला ऑप्शन, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर 3 ऑप्शन कट गया तो आगे चेक करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगले पे आओ, बोला बच्चे इस चिन्ह के विपरीत क्या होगा? स्टार के विपरीत क्या होगा? देखो ये आ गया यहां पर, इसके अगल बगल क्या? एट द रेट और माइनस। एट द रेट आंसर तो नहीं होगा, माइनस ऑप्शन में नहीं है। फिर आ गया प्लस, सॉरी, फिर आ गया यहां से। अब क्या बोलेंगे बच्चे? एट द रेट और प्लस भी आंसर नहीं होगा। एट द रेट काट चुके हैं, प्लस को भी काट दो, ये भी चला गया। फिर आ गया डॉलर और प्लस नहीं होगा, प्लस काट चुके हैं, डॉलर भी काट दो। 3 कट गया, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अरे क्लियर? कुछ नहीं करना होता इस तरह के सवाल में, बड़े आराम से आप आंसर निकाल सकते हो। चलो जी चौथे पे आ जाओ। आपसे बोला प्लस के विपरीत क्या होगा? प्लस के विपरीत क्या होगा? प्लस मेरा पहले पे नहीं है, दूसरे पे नहीं है, तीसरे पे आ गया। परसेंटेज और डॉलर आंसर तो नहीं होगा। परसेंटेज नहीं, डॉलर भी नहीं, दोनों चला गया। फिर देखो जी, परसेंटेज और जीरो भी आंसर नहीं है, जीरो तो है ही नहीं। अब 2 ऑप्शन बच गया, तो क्या करेंगे? कोई भी 2 पासा को चुनो जिसमें एक अंक समान है। क्या मैं इन दोनों को ले लूं? नहीं भाई। क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि 2 समान है। क्या मैं इन दोनों को ले लूं? नहीं, कोई भी समान नहीं है, इनमें कोई भी समान नहीं है, इसको भी मत लो। क्या मैं इन दोनों को ले लूं? ना, इसको भी नहीं ले सकते, 2 समान है। परसेंटेज परसेंटेज 2 समान है, इसको भी मत लो। अब आओ जी, क्या मैं इन दोनों को ले लूं? क्या मैं इन दोनों को ले लूं? तो हाँ जी ले लो। क्यों? क्योंकि दोनों में एक ही समान है। कौन सा बेटा? परसेंटेज। दोनों में एक ही समान है। अब निकाल दो प्लस। प्लस कहां पे है? यहां पे। परसेंटेज से प्लस जाने के लिए एक बार घूमेंगे, यहां भी एक बार घूम जाओ, ऑप्शन नंबर सी। अरे कंसेप्ट क्लियर?
ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 82। आपसे बताना है बच्चे येलो के विपरीत क्या होगा, पीले के विपरीत क्या होगा, येलो के अपोजिट क्या होगा। चलो येलो आ गया, ब्लू और ऑरेंज आंसर तो नहीं है, ब्लू गया आगे, येलो नहीं है, येलो, ब्लू और रेड भी आंसर नहीं है, रेड भी चला गया, येलो, रेड और रोज भी नहीं है, रोज भी चला गया, आंसर क्या आ गया, वॉयलेट। देखो कितना आसान टॉपिक है, तीन टाइप के, तीनों में कौन सा टफ लग रहा है आपको, आप बताओ तीनों में कौन सा टफ है। कोई भी टफ नहीं, ऐसे ही सवाल पेपर में आता है और आपको कम से कम एक या दो सवाल तो पेपर में मिलेगा ही मिलेगा टाइस का। अगर आपने एक बार सही ढंग से पढ़ लिया तो इस टॉपिक में कोई दिक्कत देगा ही नहीं आपको, जैसा सवाल होगा वैसा अप्रोच लगाना है आपको। चलो आओ जी अगले पे। आपसे बोला तीन के विपरीत क्या होगा, निकालो जी, तीन के विपरीत क्या होगा। तीन के विपरीत कितने बिंदु आएंगे बेटा, तो देखो तीन के विपरीत, यहां पर तीन आ गया, चार और छह, ये चार है ये छह है, छह बिंदु है, चार और छह नहीं होगा, चार और छह तो गया। अब आ जाओ तीन, चार और एक भी नहीं होगा, ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे तीन नहीं है, यहाँ पे तीन, एक और दो भी नहीं होगा, दो भी चला गया, बचा क्या बेटा, पांच। अरे क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। चलो आओ जी अगले पे, बताओ जी ए के विपरीत क्या होगा, ए के विपरीत क्या होगा। चलो ए के विपरीत, पहले ए को देखो कहां पे है, देखो उसके अगल बगल क्या है, उसको काटो, अगर एक से ज्यादा बच जाएगा स्टेप नंबर 2 पे जाएंगे। इन चार में से कोई भी दो पासा को चुनो जिसमें केवल एक अक्षर समान है। आओ ये लगाओ, ए, बी और एफ मेरा आंसर तो नहीं होगा, ये दोनों पहले चला गया, फिर ई और सी भी नहीं होगा, सी भी चला गया, तो बचा क्या, डी। चलो सारे प्रीवियस क्वेश्चन से बेटा कोई दम नहीं होता सवाल में। आओ जी अगला, दो के विपरीत क्या होगा, दो के विपरीत क्या होगा, निकालो निकालो निकालो, दो के विपरीत क्या होगा। दो कहां पे है, पहले पे नहीं है, दूसरे पे नहीं है, दो आ गया आपका तीसरे पे, चार और एक इसके अगल बगल है, एक तो आंसर नहीं होगा। अब देखो जी तीन ऑप्शन बच गया, तो अब कोई भी दो पासा को चुनो, क्या मैं इन दोनों को चुन लूं, क्या मैं इन दोनों को चुन लूं, तो देखो दोनों में एक ही कॉमन है, कौन सा, छह, हाँ जी ले लो, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, हटाओ। आप देखो जी किसके विपरीत मांगा, दो, किसके विपरीत मांगा, दो, तो बड़ा इन दोनों चित्रों में कहीं पर भी दो नहीं आ रहा, इनमें कहीं पर भी दो नहीं आ रहा, तो इसका अंदर जो चित्र, जो अंक चित्र में नहीं है उसके विपरीत वो होगा जो दोनों में क्या है, कॉमन। दोनों में कॉमन क्या है बेटा, 6, ऑप्शन नंबर डी। अरे क्लियर, उम्मीद करता हूं कंसेप्ट क्लियर होगा, क्लियर है बच्चों। चलो और कुछ सवाल कर लेते हैं ताकि और चीजें क्लियर हो जाए आपको। देखो जी CHSL में पूछा गया सवाल, 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा। आप देखो जी 5 मेरे पहले चित्र में भी नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, पहला स्टेप गया, 4 के 4 बच गया, कोई बात नहीं। दूसरा स्टेप पे आओ, कोई भी दो पासा चुनो जिसमें एक अंक समान है, क्या मैं इन दोनों को लूं, ना जी, 4 और 2, दो अंक कॉमन है, इसको मत लो। क्या मैं इन दोनों को ले लूं, तो हाँ जी इनको ले लो, बिकॉज एक ही अक्षर समान है, अंक समान है, कौन सा, 2, बस खत्म। आप किसका मांगा, 5, तो जी 5 मेरे चित्र में नहीं है, जब आप इन दोनों को लोगे इसको नहीं देखना आपको, भूल जाओ इसको। आ दो जी 5, 5 मेरे इन दोनों चित्रों में नहीं है, तो जो अंक चित्र में नहीं है उसके विपरीत वो होगा जो दोनों में कॉमन है, कॉमन क्या है बेटा, 2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप चाहो तो इसी को पहला स्टेप भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं कि वो पहला ये दूसरा, आप चाहो तो इसको पहला बना सकते हो, कोई भी दो पासा चुन लिया, पर आमतौर पर पहला स्टेप वो वाला आसान होता है, अगर आंसर आ गया तो जल्दी आ जाता है, उसमें गलतियां नहीं होती। देखो जी जीडी में पूछा गया सवाल 5 दिसंबर, जीडी में तीन के विपरीत, तीन यहां पे नहीं है, तीन इसमें भी नहीं है, तीन आ गया, 4 और 2 आंसर तो नहीं है, 4 और 2 ये चला गया, फिर 3 ऑप्शन बच गया, कोई भी दो पासा चुनो जिसमें एक अंक समान है। इन दोनों को लिया, ले सकते हैं, हाँ जी ले सकते हैं, केवल 6 हो गया खत्म। 3, 3 मेरे चित्र में नहीं है, तो जो अंक चित्र में नहीं है उसके विपरीत वो होगा जो दोनों में कॉमन है, आंसर ऑप्शन नंबर बी, आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलो आओ जी अगला सवाल, फिर से जीडी में पूछा गया, जेड के विपरीत क्या होगा, जेड के विपरीत क्या होगा, जल्दी निकालो, आप बताओ जेड के विपरीत क्या होगा, जल्दी निकालो, जेड के विपरीत क्या होगा। तो देखो जी जेड कहां पे है, यहां पे जेड है, यू और डब्ल्यू तो नहीं होगा, यू और डब्ल्यू तो नहीं होगा, जेड, वी और जे भी नहीं होगा, वी और जे भी नहीं होगा, 3 कट गया, ऑप्शन आ गया ऑप्शन नंबर डी, पहले स्टेप से आंसर आ गया। तो जी जब आप पहले स्टेप से अगर आंसर आए तो 100% वो सही है, बिकॉज हमने बनाया ही नहीं, हमने तो ऑप्शन काटा है।
हमने तो बनाया नहीं, जो इसके अगल बगल है उसको काट दिया। और जब भी आप पहले स्टेप से आंसर निकालोगे 100% ये सही है, कोई डाउट नहीं है इसमें, क्योंकि जो अगल बगल होगा वो उसके विपरीत तो हो ही नहीं सकता। तो जी फिर से जीडी 2021 में पूछा गया सवाल, क्या बोला बेटा, बी के विपरीत क्या होगा, बी वाले फलक के विपरीत क्या होगा। चलो बी देखो जी यहाँ पे आ गया, एफ और डी तो गया, एफ और डी तो गया, दोनों ऑप्शन चला गया, देखो ये दो ऑप्शन उड़ गया। अब इनमें आंसर है बी, सी और डी भी गया, देखो ये भी गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अरे क्लियर। चलो आओ जी अगले पे, जीडी 17 नवंबर 2021 से पूछा गया सवाल, चार के विपरीत क्या होगा, चार के विपरीत क्या होगा, चार मेरे चित्र में कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, तो सीधे दूसरे स्टेप पे आओ, क्या बोलता है, दो पासा चुनो जिसमें एक अंक समान है, क्या मैं इन दोनों को ले लूं, नहीं ले सकता, दो है। क्या मैं इन दोनों को ले लूं, नहीं ले सकता, दो और पांच है। क्या मैं इन दोनों को ले लूं, तो हाँ जी ले सकता हूं, केवल दो समान है, देखो केवल एक ही समान है, टू। किसके अपोजिट मांगा, फोर। अब जब आप इन दोनों को लोगे, इसको भूल जाओ, उसको देखना ही नहीं है आपको। फोर, फोर मेरे इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और हमने देखा कि जो जो अंक चित्र में नहीं है उसके विपरीत वो होगा जो दोनों में क्या है बच्चों, कॉमन। दोनों में कॉमन क्या है बेटा, दो, ऑप्शन नंबर बी। अरे क्लियर, बात समझ में आ गई। चलो आओ जी एक सवाल और करते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया सवाल 2020 में, क्या बोला बेटा, एक के विपरीत क्या होगा। देखो हर एग्जाम में आता है, एक के विपरीत क्या होगा, तो दो और तीन अगल बगल है, ये आंसर तो नहीं है। अब आओ, तीन ऑप्शन बच गया, कोई भी दो पासा को चुनो। क्या मैं इन दोनों को ले लूं, क्या मैं इन दोनों को ले लूं, तो हाँ जी ले लो, केवल एक ही अंक समान है, तीन। किसके विपरीत मांगा, एक। एक यहाँ पे, तीन से एक जाने के लिए एक बार घूमेंगे, यहां भी घूमेंगे, आंसर आएगा 6। अरे क्लियर, आंसर आएगा 6। कोई दिक्कत परेशानी। अगर मैंने कहा था बच्चे कि इसमें साधारण और मानक पासा चेक नहीं करेंगे, अगर वो मानक पासा होगा तो अपने आप आंसर आपका सेम आ जाएगा। अब इस पासा को देखो, क्या ये मानक पासा है, क्या बताया था, मानक पासा किसे बोलते हैं, अगल बगल के अंक का जोड़ 7 के बराबर ना आए। अब देखो जी, यहाँ पे कितना आएगा, 9, यहाँ पे 6 और 5 11, यहाँ पे 8, कहीं भी 7 नहीं आया। 2 और 3 5, 7 नहीं आया। 1 और 3 4, 1 और 2 3, 6 और 2 8, 4 और 2 6, 6 और 4 10, कहीं भी 7 नहीं आया। तो ये क्या है बच्चे, स्टैंडर्डाइज है। और हम जानते हैं कि मानक पासा में विपरीत संख्याओं का योग किसके बराबर होगा, 7 के बराबर होगा। तो देखो जी, एक के विपरीत क्या आएगा मानक पासा के हिसाब से, 6, मेरा आंसर भी 6 है। ठीक है, बहुत ज्यादा नियम याद नहीं करो, वैसे पढ़ो जिस चीजें आसान लगे आपको, कैसे भी लगाओ आंसर सेम आ जाएगा। चलो आओ अगले पे, सीएचएसएल में पूछा गया 2020 का सवाल, 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा, आओ जी निकालो। 5 कहां पे है, पहले में, 3 और 6 तो नहीं होगा, फिर 2 और 4 तो नहीं होगा, आ गया बी, खत्म। 5-10 सेकंड का सवाल, ऐसे ही खत्म हो जाएगा पेपर में। ठीक है, अगला आओ जी, आपसे बोला सीएचएसएल टीयर 1 2020 का सवाल, 5 के विपरीत क्या होगा, 5 नहीं है, 3 और 2 तो नहीं होगा, गया। 1 और 4 भी नहीं होगा, गया, आ गया आंसर 6। देख लो कितना आराम से फटाफट आंसर निकाल रहे हैं हम लोग। आओ जी अगले पे, आपसे बोला सीजीएल में पूछा गया सवाल 2020, 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, तो आओ जी निकालो। 3 कहां पे आ गया, पहले में, 2 और 4 तो नहीं होगा, 3 आ गया, 2 और 6 तो नहीं हो गया, आ गया आंसर 5। 3 कट गया, जो बचेगा वही आंसर है, बाकी तो हो ही नहीं सकता, तो प्रूफ कर दिया हमने। ठीक है, आओ जी अगला 95, आपसे बोला 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, 2 हमारे पहले चित्र में नहीं है, दूसरे चित्र में नहीं है, तीसरे में 4 और 1 तो नहीं होगा। ठीक है, एक से ज्यादा ऑप्शन बच गया, दो पासा चुनो। क्या मैं इन दोनों को ले लूं, तो ले लो ना गुरुजी, एक ही नंबर कॉमन है, कौन सा, 6। एक ही नंबर कॉमन है, कौन सा, 6। किसके विपरीत मांगा, 2। देखो 2 मेरे इसमें भी नहीं आया, इसमें भी नहीं आया, इसका मतलब जो अंक मेरे चित्र में नहीं है उसके विपरीत वो अंक होगा जो दोनों में क्या है बच्चों, कॉमन। दोनों में कॉमन क्या आ गया, 6, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलो आओ जी 96 पे आ जाओ, आपसे बोला अल्फा के विपरीत क्या होगा, अल्फा के विपरीत क्या होगा, कुछ भी पूछे, अल्फा बीटा गामा क्या फर्क पड़ रहा है, हमें तो आंसर निकालना है। अल्फा के विपरीत क्या होगा, तो क्या बोलेंगे, गामा और बीटा तो नहीं होगा, गामा बीटा नहीं होगा, ये तो गया।
ठीक है, अल्फा इसमें नहीं है, उसका इसमें क्या होगा बेटा, थीटा और एन नहीं होगा, तो ये भी चला गया, ये भी चला गया, आंसर आ गया डेल्टा। अरे कंसेप्ट क्लियर हो, कितना आसान है, कुछ नहीं करना, 2 स्टेप लगाओ, आंसर आपके सामने आ जाता है तुरंत। चलो एक सवाल और कर लेते हैं। 97 सीपीओ में पूछा गया सवाल, सीपीओ में पूछा गया सवाल क्या बोला, एट दी रेट के विपरीत क्या होगा, एट दी रेट के विपरीत, आओ जी, एट दी रेट कहां पे, हैश और एक्सक्लेमेटरी मार्क तो नहीं होगा, हैश नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एंड और स्टार भी नहीं होगा, एंड भी चला गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो तीनों टाइप के सवाल का वीडियोस आपको करा दिया गया, आप आराम से इन वीडियोस को देखो, 2 से 3 बार देखो बेटे, कंसेप्ट पे ध्यान रखना, मैं ज्यादा सवालों पर नहीं, कंसेप्ट पे भरोसा करता हूं, कंसेप्ट अगर क्लियर है तो सवाल तो क्लियर होगा। ठीक है, बहुत जल्दी इस पर मैं एक और आपको डाइस का वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें मैं डाइस के जो टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में चर्चा करूंगा। बेसिक ये वाला पार्ट आ गया जो एग्जाम में आ रहा है, बट जब हायर लेवल पे सवाल उठाएगा, कैसे सवालों को उठा के आपको फंसाएगा, और 2017 में ऐसा एक सवाल सीजीएल में आ चुका है, जहां पर जितना पढ़ा है उससे नहीं बनेगा, आप फंस जाओगे। तो इसकी एक वीडियो और आपके साथ शेयर करेंगे बहुत जल्दी, उस वीडियो को ध्यान से देखना। पहले मैंने पूरा बेसिक करा दिया, अब मैं आपको एडवांस की तरफ लेके जाऊंगा। ठीक है, तो बहुत जल्दी मिलेंगे बच्चे अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ, और इस टॉपिक का एक वीडियोस और मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। ठीक है, अब मैं अगली बार जो अगला टॉपिक होगा वो होगा मिरर इमेज, वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब, उसके बाद पेपर मोड़ना और काटना, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। ठीक है, इन सबसे सवाल आता है, एक एक सवाल निश्चित आएगा ही आएगा। आपने डाइस को देख लिया, पासा को देख लिया, कोई दम नहीं है, मिरर इमेज वाटर इमेज में वो बहुत दम नहीं है, पेपर फोल्डिंग में बहुत ज्यादा दम तो नहीं है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं बेटा आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, जो कंसेप्ट कराया उम्मीद करता हूं वो कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। बहुत जल्दी मिलेंगे हम अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू और टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, गुड बाय।